क्यों नहीं भेजते? अब उसे क्या हो गया है हा? अरे मैंने कहा ना वो बीमार है। किसने कहा कि वो बीमार है? डॉक्टर कहता है। डॉक्टर कौन होता है मिस्टर बैरिस्टर? मेरी जेल में वही बीमार होता है जिसे मैं बीमार कहूं। हाँ। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे नानी गोपाल की बात करने क्यों आए हो? मिस्टर बैरी, अगर तुमने उस 16 बरस के क्रांतिकारी को बेत लगाए तो हम सभी राजनीतिक कैदियों का खून खौल उठेगा, रक्तपात हो जाएगा और इस कांड की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। मेरा मुंह क्या देख रहा है तू? कोलू चला ना, यही तेरा काम है मिस्टर बैरिस्टर। कोलू चला। बैरिस्टर को यही काम शोभा देता है, समझा? कोलू चला तू, जिंदगी भर कोलू चला। हाँ, चला चला तू कोलू। उसको भाषण सुनाता है क्या? कोलू चला, जिंदगी भर तू कोलू चलाता रहेगा, समझा? समझा? हाँ, चलो इस बैरिस्टर का सारा तेल निकालो, इस रास्कल का सारा तेल निकालो। बड़े बाबू, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। बड़े बाबू, इंदुभूषण ने आत्महत्या क्यों की? उसके संकल्प ने उसका साथ छोड़ दिया। संकल्प मनुष्य के जीवन को उद्देश्य देता है, उसका लक्ष्य निर्धारित करता है। लक्ष्य के सामने से हट जाने पर कष्टों को सहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार मैं भी कोलू चलाते चलाते बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मेरा संकल्प मेरा साथ छोड़ चुका था। मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था, परंतु संभवतः मेरे भीतर संकल्प का कोई अंश अभी जीवित था। मैं कविता की पंक्तियां सोचने लगा। अंधेरा मेरे सामने से छटने लगा। मुझे ख्याल आया कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहां पहुंचे हैं उसकी मंजिल आत्महत्या नहीं है। लेकिन यहां इतने कष्ट हैं, इतने अत्याचार, उन्हें सहते सहते शरीर ही साथ छोड़ देगा तो हम आजादी की मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? कष्ट सहने का उद्देश्य क्या है? देश की स्वतंत्रता प्राप्ति। जब यह सोचकर अत्याचारों को सहा जाएगा तो शरीर त्यागने का ख्याल भी नहीं आएगा। यह सोचकर कष्ट सहो कि कष्ट सहना भी देशभक्ति है। मर ही गए तो देश को स्वतंत्र कराने का व्रत कैसे पूरा होगा? जिस सेना के तुम सैनिक हो उसका काम करते करते मरो, लड़ते लड़ते मरो। इन यंत्रणाओं और तकलीफों के विरुद्ध संघर्ष करो, फाइट बैक। लज्जाजनक अमानवीय स्थितियों में भी जीना मत छोड़ो, संघर्ष करो। अन्याय को अस्वीकार करो, प्रतिकार करो, जवाब दो, हड़ताल करो। हां, हड़ताल करो। अगर हम नानी गोपाल को बचाना चाहते हैं तो हड़ताल कर दो।
ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? मिर्जा हुजूर। क्या तुम लोग इनसे काम नहीं करा सकते हो क्या? जी जी। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ, तुम काम नहीं करना चाहते हो? और तुम बोलो, तुम भी काम नहीं करना चाहते हो? हाँ? ठीक है, काम मत करो। मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूहें कांप उठेंगी। समझे? समझे? काम करो तुम। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनसे काम कराओ। और तुम भी जी। इनसे काम कराओ। मैंने कहा काम कराओ इनसे। तुम लोग काम नहीं करना चाहते हो? हाँ? मैं तुमसे काम कराऊंगा। झुक झुक नीचे, झुक यू ब्लैक डॉग। और तुम मेरा क्या देखते हो तुम लोग? मेरी जेल में तुम्हारे बाप भी काम करेंगे। गॉड इज नियर टू पनिश यू। सावरकर, 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 ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। नहीं मिस्टर बेरी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इंदुभूषण ने तुम्हारे अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या की, और अब नानी गोपाल भी बचेगा नहीं। उसकी हालत देख रहे हैं आप। तुम्हारे सारे काम अनलॉफुल हैं और हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। तुम्हारा कड़ा विरोध यहां कोई असर नहीं कर पाएगा। मैं सबको दीवारों से उल्टा लटका दूंगा और उस नानी गोपाल बी अवेयर मिस्टर बेरी, अगर हम पर और ज्यादती की गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यहां सब मरने मारने पर उतर आए, और तुम ये मत भूलो कि सांप अपनी रक्षा के लिए कैसे वार करता है। मेरी जेल में एक ही सांप है, मैं। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? अब तुम्हारी बकबक से कुछ नहीं होगा। I will break the back of each and every one of you. Each and every one of you. Do you understand? काला पानी में एक जर्मन जहाज आया था, उसकी हमने धज्जियां उड़ाई थी। अब बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारी एक एक हड्डी की धज्जियां उड़ा देंगे। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर बैरिस्टर? डू यू अंडरस्टैंड? बेटा, I will break the back of each and every one of these black pigs. I will break the back of each and every one of these black pigs. तुम हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, परंतु तुम्हारा साम्राज्य भी हमारा संकल्प नहीं तोड़ सकता। हमारा देश एक दिन अवश्य स्वतंत्र होगा, अवश्य स्वतंत्र होगा। मिस्टर बैरी, कमिश्नर साहब का फोन आया था। क्या? उन्हें यहाँ की सारी न्यूज मिल गई है। यह आप क्या कह रहे हैं सर? ही टोल्ड मी, यहाँ जो गड़बड़ हुई उसके बारे में लंदन में क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पार्लियामेंट। ही ऑल्सो नोज उस लड़के ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया, एंड उसकी सिंपथी में मिस्टर सावरकर इज ऑन हंगर स्ट्राइक, और हंगर स्ट्राइक में भी ही हैज बीन गिवन क्रॉस बार पनिशमेंट। हमने समर्थ रामदास की दीक्षा ली और तुरंत अपना शीश हथेली पर लेकर रण क्षेत्र में आ गए। तलवार की धार तेज है और आयु कम है, इतनी कम कि अभी तक यौवन ने स्पर्श भी नहीं किया। बड़े बाबू, जरा इधर आइए। आइए, आराम से। बस 1 मिनट, मैं जल्दी से आपकी बेड़ियां खोलता हूं। भाई श्याम सुंदर, आज मुझे बेड़ियों से इतनी जल्दी क्यों मुक्त किया जा रहा है? आज के बाद आपको ये क्रॉस बार वाली बेड़ी लगेगी ही नहीं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच्ची कह रहा हूं। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम बाहर जाओ। जी साहब। मिस्टर सावरकर, मेरी मेम साहब और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी एडमायरर्स हैं। वो आपको बहुत चाहती हैं। हाँ, क्या है कि हमारे घर में लंदन के तरह तरह के अखबार आते हैं,
और उनमें उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ जब उनको पता चला कि आपने 7 दिन से कुछ खाया नहीं तो उन्होंने भी खाने से इनकार कर दिया। अब मैं आपकी बहुत इज्जत करने लगा हूं। हाँ मिस्टर सावरकर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आप खाना खा लीजिए ना।